हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। आज 28 नवंबर 2022 है। हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट, सबसे पहले देखिए हिंदू में हम देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आप सभी को पता है, हमने कई बार डिस्कस किया है कि इंडिया जो है G20 का प्रेसिडेंटशिप 2023 का निभाएगा। उसकी जो मतलब प्रेसिडेंसीशिप आ रही है वो 1 दिसंबर 2022 से शुरू करके 30 नवंबर 2023 तक, और इसका जो एनुअल मीटिंग होती है ना वो अक्टूबर के महीने में 2023 में ये होगा। राइट, दूसरी चीज़ है एक अंडमान निकोबार में ये मीटिंग होगी जो कि इंडिया प्रेसिडेंसी अपने हाथ में ले। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहे कि ये अपॉर्चुनिटी टू होगा ग्लोबल गुड की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक आर्टिकल में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए हमेशा क्या होता है कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी को पता है कि हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कब से करते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड में देख लेता हूँ 26 जनवरी का। देखिए इस दिन को ही जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली एडॉप्ट कर लिए थे। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इफेक्ट मतलब कि जो बन करके तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को हुआ, और इसी दिन को हम विधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये अभी बीता है, आज 28 है ना, 2 दिन पहले बीता है संविधान दिवस। और 1 महीने के बाद हम 2 महीने के बाद जो है कि हम 26 जनवरी 1950 से को कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए, तभी से लेकर के हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है आपकी एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसको थिकनेस मोटा कर लेते हैं ना, बेटर होगा। हम ये कहानी 1929 से चली आ रही, जब लाहौर के रावी रिवर के बैंक पे लाहौर में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था एनुअल, वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है कि वहाँ के वो उसके प्रेसिडेंट, वहीं से हम एक ट्राई कलर फ्लैग को फ्लाई करते हैं, और तभी से हम एक रिपब्लिक डे के रूप में। और जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, और ऑलमोस्ट 2 साल के ऊपर मैक्सिमम मोर देन 2 ईयर के बाद हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किए, और ये वर्किंग में आया जो है कि मतलब बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर को 1949 को। और हम यहाँ पे 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किए थे जो है कि 1929 में। तभी से हम कहा कि नहीं, नवंबर 26 को नहीं है, हम 26 जनवरी को जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट है, और तभी से हम इंडिपेंडेंट के बाद जो कि करते हैं। और हर रिपब्लिक डे पे ना हम एक चीफ गेस्ट के रूप में किसी न किसी को बुलाते हैं, किसी देश के प्रेसिडेंट। तो इस साल इजिप्टियन प्रेसिडेंट जो है उनको इन्विटेशन किया। आप सभी को पता है इजिप्ट और भी चीज़ों के लिए न्यूज में रहा, क्योंकि कोप 27 जो है कि 2022 का UNFCCC का ये एनुअल मीटिंग हुई है। राइट, इस वजह से और इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो हम आगे ऐसे डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या आता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेट हाँ, यहाँ पे देखिए काफ़ी है। अब देखिए हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है जो कॉलोनियम को लेकर के। ठीक है, अब इसमें कई चीज़ें निकल करके आई हैं कि ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म देखने को मिलता है, कि मतलब अगर फादर रहे हैं जज सुप्रीम कोर्ट के, तो सन भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट का ही जज है। जैसे इस समय चंद्रचूड़ सर हैं, इनके फादर भी जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और ये भी जो कि बने। तो कुछ लोगों ने कहा कि चंद्रचूड़ ने अपनी लेगेसी को मेंटेन कर रखा, लेकिन ये भी तो सच है कि सब लोग नहीं करते। और ये भी फैक्ट्स है कि ऑलमोस्ट कुछ ही फैमिली है वहीं के अब तक इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद जो है कि जजेज बनते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, ये सीनियोरिटी के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, और जो कॉलेजियम होते हैं वही ट्रांसफ़र भी करती है जजों की, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे। तो इसमें यही आया हुआ है कि अगर आप एक जज को अगर दूसरे हाई कोर्ट में, जैसे कि गुजरात के जो है कि जो जज थे उनका जो ट्रांसफ़र हुआ था, मतलब शिफ्ट कर दिया गया था, तो वहाँ के जो लॉयर थे ना, लॉयर तो वो जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि भाई इनके पीछे क्या रीज़न था शिफ्ट करना। तो
कोलोजियम कोई रीजन नहीं दे पाती है और ना ही देती है, और इसका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है कि ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में जो है कि इंटरफेरेंस होगा एग्जीक्यूटिव का। आप सभी को पता है कि जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो गवर्नमेंट का, वो जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, ये कहकर कि ये जो है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी और जो आर्टिकल अंडर 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी का है उसमें कहा गया है, हालांकि क्लियर नहीं है, बस ये कहा गया है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में है, ठीक है। तो ये कहती है कि उसका वायलेशन, और इस बेसिस पे एक कमीशन 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लाया गया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। लेकिन इस समय फिर चर्चा में एकदम आ गया है। तो आगे देखते हैं कि क्या कोई कदम उठाया जाता है, क्या नहीं उठाया जाता है। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखिए काफ़ी है, काफ़ी न्यूज में रहा है, हो सकता है कि हमें मेंस में इसका जो है कि क्वेश्चन पूछा जा सके। अभी क्या हुआ है कि लीगलाइजिंग सेम सेक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम सेक्स मतलब कि ये है कि बॉयज गेट मैरिड, ठीक है, यहाँ पे लिख दें गर्ल्स बी मैरिड, मतलब कि एक सेम सेक्स हो, मतलब गर्ल्स से कर ले बॉय। तो यह थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लग रहा है कुछ, थोड़ा सा कि मतलब अगर कर भी लेते हैं तो कुछ अपनी चॉइस है, फ्रीडम स्ट्रगल जो भी है चीज़ें, बट कुछ तो नेचर के अंगेंस्ट में होगा ना। अब हाउ टू हैंडल, अब आई डोंट नो, बट लीगलाइज किया जाए, कैसे किया जाएगा वो तो भविष्य के गर्त में है, क्या इसका आउटकम आएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम। आपका एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है, तो उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या है छत्तीसगढ़ में, कैसे है ये, ठीक है। तो पीडीएस का मतलब ये होता है ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है। ये क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है कि पुअर लोगों को फ्री में जो कि फूड ग्रेन जो कि प्रोवाइड करती है पीडीएस के थ्रू। तो हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं, हेडलाइन में क्या इंपॉर्टेंट। एक देखिए कि टेक्नोलॉजी है, ये देखिए ब्लू बगिंग, ठीक है, व्हाट इज और हाउ इज इट यूज टू हैक, कैसे ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस, जो ब्लूटूथ वाले हो इनको कैसे यूज करके जो कि इसको हैक किया जा सकता है। हम इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस जो कि थर्ड पेपर जो होता है हमारा साइंस एंड टेक का, उसमें काम देगा, और पीटी में भी जो काम आएगा। नेक्स्ट हम आर्टिकल देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक इंटरव्यू हुआ है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू को हम डिस्कस करेंगे। G20 को लेकर के है, बांग्लादेश की इकोनॉमिक को रिलेट करके। दूसरी चीज़ है हमारा नॉर्थ ईस्ट आज बनाया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे, लेकिन नागालैंड का जो हमेशा डिमांड होती है एक सेपरेट कंट्री की बात करती है, सेपरेट ऑटोनॉमस स्टेट की, हम उसका देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया हुआ है। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले इंडियन ओशन फोरम की एक मीटिंग हुई है, और ये इसको जो रूप देने वाला है वो चाइना ने क्या किया, 19 कंट्री जो इंडियन ओशन से इसका बॉर्डर लगती है ना, उनसे जो है कि एक इंडियन ओशन फोरम किया गया। तो उसमें कुछ कंट्री, तो उसमें ये भी कहा गया कि क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया मालदीव जैसे कंट्री भी शामिल किए। तो इन्होंने क्लियरिफिकेशन कहने नहीं, ये हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये जो भी मीडिया ने कहा है वो मेरे समझ से परे है, हम लोग इसको डिस्कार्ड करते हैं कि हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट किए थे, राइट। हम इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल है। आप सभी को पता है कि जो क्या बोलते हैं हम, जो एमएसएमई होती हैं, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा सा इसके थिकनेस को मोटा कर लेते हैं। तो ये एक सेकंड, ओके। तो ये जो एक मुद्रा लोन होता है, एक प्राइम मिनिस्टर मुद्रा है, इसमें क्या हो कि जो एमएसएमई होती है ना उनको लोन दिया जाता है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे डीप में क्या है। तो इसमें वही आया है कि एनपीए और स्मॉल लोन को लेकर के डिफरेंसेस, कुछ उनका एनपीए बैड लोन टू इनबैलेंस्ड प्रॉब्लम जैसी चीज़ें निकल करके आई, तो उसको हम इन डेप्थ में करेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल यहाँ पे G20 की अपॉर्चुनिटी डेलीगेशन आर फ्यूचर टूरिज्म रेलवे टू असेस इंटेंजिबल बेनिफिट अनेबल प्रोजेक्ट के लिए लेकर के है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कि देखिए यूनाइटेड गांधी जी की एक बस्ट टू कम द यूनाइटेड हेडक्वार्टर। देखिए 2023 में जो है कि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है कि एक प्रेसिडेंसी शिप करेगी। खुशी की बात है, हम G20 का भी कर रहे हैं, राइट। तो
इसमें यह है कि गांधी जी की जो कि स्टैचू को इस्टेब्लिश किया जाएगा यूनाइटेड हेडक्वार्टर में, ये पहला होगा ऐसा कुछ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। वेट यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप फार्मर है, गवर्नमेंट कुछ स्कीम निकालती है, वो बजाय कि आप जाके कहीं से और आपके सीधे खाने में जो कि अकाउंट में वो जैम के थ्रू जो कि आपके, इसका मतलब जैम का मतलब ये होता है, सॉरी एक सेकंड, यहाँ जैम वो खाने वाली नहीं होती, वो इसका जे का मतलब होता है जन धन होता है, ए से आधार होता है और एम से मोबाइल होता है। आप सभी को पता है कि अगर आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो उसमें क्या क्या आपको एक पैन कार्ड चाहिए होता है, दूसरी पे आपका आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरी पे मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप कर देते हो, सारी डिटेल आपके बैंक अकाउंट में होता है और आपको जो गवर्नमेंट बेनिफिशियरी होती है उसे, तो इसमें ये कहा जाता है ना कि आप जो गवर्नमेंट फार्मर्स को वो देते हो कि सब्सिडी देते हो, सब्सिडी की बजाय उनको जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनको कैश ही प्रोवाइड करवा दीजिए ना, राइट। तो ये कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ होगी भाई, ये इनका अपना पर्सनल ओपिनियन, बट आई थिंक दिस वुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि देखिए रीजन कई चीज़ें निकल करके आएंगी। आप सब्सिडी देते हो, ठीक है दे रहे हैं, लेकिन आप अगर मान लीजिए कैश देते हो, कैश उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, हालांकि इस आर्टिकल में नहीं, मेरा ओपिनियन है भाई बन के आ रहा है, अकाउंट कर दे रहे हो। और जैसे मतलब एग्जांपल के लिए फर्टिलाइजर पे आप सब्सिडी देते हो, फर्टिलाइजर में सब्सिडी ये होती है ना, जैसे एक कंपनी हो गई, कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, राइट, मैन्युफैक्चर कर रही है और वो ऐसा कर देती है कि अगर 100 रुपये कॉस्ट आता है तो गवर्नमेंट कहती है ना कि आप इसको 80 रुपये में बेचिए, 20 रुपये हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, 20 रुपये हम दे रहे हैं, तो ये ठीक है दे दी। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट कहते कि नहीं आप जो मन करे वो बेचिए, हम जो कि फार्मर को दे, तो अब ये क्या करेंगे, 100 रुपये की बजाय हो सकता है कि 200 रुपये कर दें। तो गवर्नमेंट कितना दे देगी, एक लिमिटेशन के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो नहीं दे देगी, वो तो कह देगी कि आज जैसे आपका 1 हेक्टेयर जो कि लैंड है, अब 2 बोरी देनी है यूरिया डाइऑक्साइड देनी है, वो दे करके हट गया। लेकिन हो सकता है आपको ज़्यादा लगे ना, हो सकता है 2 बोरी की बजाय 4 बोरी लगे, तो हो सकता है इसका आउटकम और पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, हम आगे देखेंगे, राइट। नेक्स्ट हम वीडियो देख लेते हैं, काफ़ी ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए कंपटीशन अब ये है कि 2002 की एक्ट के थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका ये होता है कि फ्री एंड फेयर एंड जो कि मतलब न्यूट्रल मार्केट जो कि कम्पिटिटिव मार्केट एक बना रहा है मार्केट में, उसको रेगुलेट करे। तो आरबीआई से इसने एक रिक्वेस्ट किया है कि अगर ऐसा है ना कि आप अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको थोड़ा सा ना लिबरल करिए, वैसा टाइट मत करिए कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो कंपटीशन बड़े हार्ड होते चले जाएंगे। तो इस चीज़ को दूसरी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लेकर के एक न्यूज आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड गवर्नमेंट पे 9.35 करोड़ आज आरबीआई कमीशन प्रिंटिंग कॉस्ट। दूसरी चीज़ है यहाँ पे देखिए, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉल जो बॉन्ड होता है ना तो एसबीआई के ही थ्रू करते हैं, तो अब इसका एक कॉस्ट आती है। अब ऐसे मान लीजिए कोई पेपर अगर कर दे तो उसका भी तो कॉस्ट आएगी ना, तो समझ लीजिए गवर्नमेंट ने इतना इसको पे किया। अब तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, एक तो आप डायरेक्ट डबल बर्डन हो जा रहा है ना, एक तो आपको ये हो जा रहा है कि आप फंड ले लो, दूसरी चीज़ है उस फंड को भी अब 9 करोड़ रुपये बहुत से एक मिडिल क्लास क्या अपर क्लास भी उनकी पूरी जिंदगी भी दिया है कि 9 मतलब ऑलमोस्ट 10 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ रुपए के आसपास है इनकी प्रॉपर्टी, ये प्रिंट हो जा रहा है। दूसरी बात है देखिए न्यूज में बहुत ही समय रहा ओल्ड पेंशन स्कीम और जो है कि न्यू पेंशन स्कीम। अभी हाल ही में ये हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट ना ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव कर दी है। तो इसमें कुछ एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा ना, फिजिकल बर्डन बढ़ जाएगा और इससे ये होगा कि इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी होगी और डबल बर्डन होगा और ये एक डिजास्टर के रूप में निकल करके आएगा। हम इसका एक डेप्थ में बनाएंगे और इसका प्रो कॉन्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल आया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये है, इट्स ये न्यू वायरस, इट्स स्टिल इनवॉय स्टिल एडॉप्टिंग वी स्टिल नीड टू बी ऑक्शन। ये देखिए सौम्या स्वामीनाथन है, ये MS स्वामीनाथन जो MS स्वामीनाथन सर थे फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है, उनकी ये डॉटर हैं, ठीक है, ये WHO में इसमें चीफ हैं एडवाइजर। तो इनका इंटरव्यू छप करके आया हुआ है, हम इनका इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे, राइट। सो हम नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या, बस इतना ही आर्टिकल है आज की वीडियो में, इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।